मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। वो गाड़ी पे बैठे हुए थे तो में करे क्या, समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे चाचा जी वहाँ कर क्या रहे। अब बाद में बेटी बेटा 9 गो बच्चा पैदा कर दिया, बच्चा बच्ची इतना आदमी, उसका बेटा बेटी यही सब कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, गांव में एक कहावत है, त्रिवेदी निकले थे चतुर्वेदी बनने लेकिन द्विवेदी बन गए। राजनीति में इस समय यही हाल नीतीश कुमार का है, जो एक समय इंडिया गठबंधन में सबको मोदी सरकार के खिलाफ इकट्ठा कर रहे थे और खुद प्रधानमंत्री पद की रेस में भी दौड़ लगा रहे थे। वो अब बीजेपी के पाले में जाकर अपनी तैरती हुई नाव डुबाने में लगे हैं। नीतीश कुमार की पलटीमार आदत से बीजेपी भी वाकिफ है। यही वजह है कि उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब आप देखिए ये वीडियो। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो कर रहे हैं। हाथ में जेडीयू के तीर का निशान होने के बजाय भाजपा ने उन्हें पकड़ा दिया है कमल वाला खिलौना, जिसकी लाइट के सहारे वो लोगों में अपने खिलाफ भर चुके अविश्वास के अंधेरे में उजाला लाना चाह रहे हैं। लेकिन हताशा और निराशा उनके चेहरे से साफ झलक रही है। दोस्तों देखिए कैसे सारी लाइट और फोकस मोदी जी के चेहरे पर है। नीतीश बाबू डरे सहमे से खड़े हैं। वो धीरे से नजर उठाते हैं, मोदी जी की ओर देखते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ हिलाते हैं, अपने हाथ में मौजूदा बीजेपी का सिंबल देखते हैं, पलट पलट के देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि हाथ में बीजेपी का नहीं, उनकी पार्टी जेडीयू का सिंबल होना चाहिए था। तभी वो सिंबल को नीचे करते हैं, बार बार पलट पलट कर उस सिंबल को देखते हैं। शायद वो तीर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें तीर नहीं दिखाई देता, जिसके बाद वो बीजेपी के सिंबल को नीचे कर लेते हैं। दोस्तों उनकी लाचारी और बेबसी देखकर अब तो विपक्ष से भी रहा नहीं जा रहा है। देखिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा। वो लिखती हैं, सत्ता की लोलुपता ने हाथ में झुनझुना थमा दिया, तरस आता है नीतीश कुमार जी पर। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नीतीश कुमार की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, पहला गर्व से सीना तान कर तानाशाह का मुकाबला करो और दूसरा तस्वीर सब बयां कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है, प्रभु क्या दिन आ गए हैं, नीतीश कुमार जी के हाथ में लेकर झुनझुना बजा रहे हैं। दोस्तों पीएम मोदी के पटना रोड शो में नीतीश कुमार के इस हालात पर मीशा भारती क्या कह रही हैं, सुनिए। नीतीश जी को नजर ही नहीं आ रही थी। नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। वो गाड़ी पे बैठे हुए थे, शो में करे क्या। ना तो वो हाथ खिला पा रहे थे, ना ही जनता को आशीर्वाद दे पा रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे चाचा जी वहाँ कर क्या रहे। एक समय था दोस्तों जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और उनको विपक्ष के अगुवा के तौर पर देखा जा रहा था। वो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जाकर न सिर्फ इंडिया गठबंधन के दलों को एकजुट कर रहे थे, बल्कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी दम भर रहे थे। लेकिन कुर्सी की लालच का ऐसा बुखार था कि वो जिस सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे थे, उन्हीं के साथ चिपक गए, या फिर यूं कहें कि उन्हीं के साथ उखड़ने पहुंच गए। नीतीश कुमार पिछले 6 साल में 3 बार पलटी मार चुके हैं दोस्तों, ताकि उनकी कुर्सी के पास कोई और ना पहुंच जाए। उनकी इस चाल से वो मौजूदा समय में सूबे के मुख्यमंत्री तो जरूर है, लेकिन अपना आने वाला भविष्य जरूर खराब कर चुके हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह है तेजस्वी यादव का बढ़ता हुआ कद और नीतीश कुमार से जनता का मोह भंग। दोस्तों लोग अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पटना का गांधी मैदान छोड़कर पीएम मोदी और नीतीश कुमार रोड शो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी सभाओं में आने वाली कम भीड़ को छुपाया जा सके। लोगों का मानना है कि पटना का गांधी मैदान बहुत बड़ा है, उसमें वो इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। ये देखिए कुछ वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियों में लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं। दोस्तों नीतीश कुमार के इत्र तेजस्वी यादव की जनसभा और रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ये तेजस्वी यादव के गांधी मैदान में हुई रैली की तस्वीरें हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है इन तस्वीरों में। दोस्तों सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं दोस्तों, जैसे जैसे चरण दर चरण मतदान आगे बढ़ रहा है, तेजस्वी यादव की हर रैली, हर रोड शो में इसी तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, जो बिहार में नीतीश कुमार को नुकसान और तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचने का संकेत है।
नीतीश की हड़बड़ाहट का अंदाजा सिर्फ उनके हाव भाव से ही नहीं बल्कि उनके बयानों में भी दिख रहा है दोस्तों। उसकी माता जो थी, कभी था जी, ये लोग कौन किया है, हटा 7 महीना में, तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में बेटी बेटा 9 गो बच्चा पैदा कर दिया, बच्चा बच्ची, इतना आदमी, उसका बेटा बेटी यही सब कर रहा है। जहां एक और नीतीश कुमार के बयानों से उनके अंदर की हताशा साफ झलक रही है, वहीं दूसरी ओर खुद पर और परिवार पर हुए निजी हमले का जवाब तेजस्वी यादव बड़ी ही विनम्रता से दे रहे हैं। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बोलते हैं हम तो आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। नीतीश जी जो भी बोलते हैं हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और हम तो उनके बेटे की तरह खड़े थे, और हमारे पिता को तो वो बड़े भाई जैसा मानते थे। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो जाने। दोस्तों, नीतीश कुमार के पलटी मारने पर भले ही बिहार की सत्ता उनके हाथों में है, लेकिन वो बीजेपी के पपेट बनकर रह गए हैं और इसका अंदाजा उन्हें खुद भी है। उनकी स्थिति उस निवाले की तरह हो गई है जो ना उगलते बन रहा है और जो ना ही निगलते बन रहा है। उनकी इधर उधर की राजनीति से उनके करियर पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अब दोस्तों, नीतीश कुमार खुद भी ये समझ रहे हैं, उनकी इस उलट पुलट से बीजेपी उन पर अब पूरा भरोसा नहीं कर रही है और उनकी ही जमीन हथियाने की कोशिश में है। इस चुनाव में भाजपा की ओर से उन्हें भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन नीतीश बाबू क्या करें, अभी ताजा पलटी मार कर आए हैं, इतनी जल्दी वापस तो जा नहीं सकते। हालांकि नीतीश कुमार का एक बयान जरूर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसको लेकर लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। देखिए कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। दोस्तों, नीतीश कुमार की इस स्थिति को देखकर तो अब यही कहा जा सकता है कि बेचारे नीतीश कुमार शादी में नाराज उस फूफा की तरह हैं जिन्हें अब घर वालों और बाहर वालों दोनों ने ही भाव देना बंद कर दिया है। खैर, आप नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।